भगवान ने कितना चमत्कार दिखाया सारी सृष्टि को बना के। हम लोग की दृष्टि उस चमत्कार पे जाती ही नहीं थी। गुरु हमको बताते हैं कि देखो ये भी कितना चमत्कार है, वो भी कितना चमत्कार है। एक एक चीज़ को देखेंगे उसकी रचना कैसे हुई। पूरा भगवान अभी गुरु शरीर का पूरा बता रहे थे, हम लोग सब लोग सुन रहे थे। बार बार भी इस वाणी को सुनोगे तो और आपका मन मगन होएगा और भगवान से आपको और अंदर में योग लगेगा। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। शरीर की रचना और जो भी जड़ पदार्थ हैं वो भी सब आए तो कहाँ से? आए तो भगवान से ही है। और कोई मनुष्य नहीं बना सकता। एक एक चीज़ अगर आप देखो, अपने ही शरीर को अगर देखो तो सर से लेके पैर तक हर चीज़ अलग अलग कार्य कर रही है, अलग अलग उसका तरीका, बनावट, रंग रूप, क्षमताएं, शक्ति सब अलग अलग, ऐसे सब अपने आप से हो रहा है ऑटोमेटिक, अलग से नहीं बना सकता। गुरुजी बोलते थे कि अगर माता पिता बोलें या माँ अहंकार करे मैंने बच्चे की रचना की है, तो कोई स्पेयर पार्ट बना सकती है क्या वो अलग से? भाई जिस फैक्ट्री में अगर किसी कार या कोई भी चीज़ बनती है तो उसके कोई एक पार्ट ख़राब हो जाए तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं ओरिजिनल, वैसे उसमें लग जाते हैं। तो शरीर का तो कोई भी तुम अलग से बना के नहीं फिट कर सकते। या कोई बच्चा जन्म से ही मान लो देख नहीं सकता या उसके हाथ पैरों में कोई ऐसी कमी है, तो फिर माँ ने क्यों नहीं बनाया उसका? आँखों से उसमें ज्योति क्यों नहीं दी, रोशनी क्यों नहीं दी? या जो भी उसमें कमी थी जन्म से ही, जो भी उसके अंदर में विकलांगता थी, तो अगर माँ ही बनाने वाली होती तो उसने क्यों नहीं बनाया? और अगर नहीं बना है उस समय पे तो अब बना के उतना हिस्सा उसको ठीक करके दे दे, कोई भी नहीं कर सकता है। तो वैसे परमात्मा की ये सब क्षमताएं हैं और परमात्मा का ही ये सारा का सारा प्रभाव है, उसी की कारीगरी है, ये सारा काम हो रहा है। तो बच्चे का शरीर बन जाता है, फिर बड़ा होता है, उसके बाद फिर मिट जाता है, फिर बन जाता है, कैसे चक्र चलता रहता है। जो पूरा भी बताया कि कोई चीज़ ठोस है, फिर द्रव्य बनती है, फिर गैस बन जाती है, भाप बन जाती है, भाप से फिर वो बन जाता है। निराकार साकार का कितना अच्छा भी एग्जाम्पल दिया कि आपके ग्लास में अगर आप ठंडा ठंडा पानी एकदम भर देते हो तो स्टील के ग्लास के चारों तरफ आपको बूंदे पानी की जमा होती हुई दिख जाती हैं। ग्लास में तो कोई छेद नहीं है कि अंदर का पानी बाहर आया, बाहर ही भी तो पानी था, वो हमको दिखता नहीं था, लेकिन वो उससे टकरा के वो वापस जो था अपना लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो हमको दिखने लग जाता है। ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि हमको कहीं पानी दिख रहा है, मगर है तो, और उसका हमें दिखता नहीं। तो ऐसे निराकार है तो निराकार साकार हो जाता है। तो वो निराकार था, पानी निराकार के रूप में था, फिर वो पानी की बूंदे साकार रूप में तुमको ग्लास के बाहर दिख जाती हैं। फ्रिज में जमा दो तो फिर बर्फ़ बन गया, उसको फिर वापस पानी बनेगा, आग के संपर्क में जाएगा, फिर वो भाप बन जाएगा। तो यही चल रहा है, साकार से निराकार, निराकार से साकार। एक एक रचना जो है परमात्मा की आश्चर्य में डालने वाली होती है। और जब प्रभु की रचना देखकर होता नहीं विश्वास, लेकिन विश्वास फिर करना पड़ता है कि देखो आपके सामने हो तो रहा है। उसको देख के मन खुश हो जाना चाहिए, अपना कर्तापना खत्म हो जाए कि मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं। भगवान ने बोला है कि तुम्हारी बुद्धि स्मृति सब मैं ही हूँ, बलशालियों का बल भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, कि ताकि मनुष्य अहंकार नहीं करे। जहाँ जहाँ वो अहंकार करना चाहेगा तो वहाँ भगवान ने पहले ही बोल दिया कि वहाँ मैं ही हूँ। तो जब हम भगवान की सत्ता को अगर मान लो हर वक्त महसूस करेंगे तो हम कर्तापने में नहीं आएंगे, अहंकार नहीं करेंगे। और जब कर्तापना नहीं है, अहंकार नहीं है, तो आपका जन्म मरण का चक्कर भी नहीं है। अब जो गुरु जी की वाणी पत्र में है हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आगे बोला गया है 5 तत्व का शरीर है, खेत, इसमें तुमने ही बीज डाला था। कड़वा डाला तो वैसे ही फल निकलेगा, मीठा डालोगे तो वैसे ही फल निकलेगा। तो ये 5 तत्वों का जो शरीर हर एक को मिला है, ये खेत है। जैसे किसी किसान को कोई खेत मिल जाए, अब उसमें उसकी मर्जी है ना वो कौन सा बीज डालता है।
कभी आप जाओ गांव में, कहीं लाइन से बराबर बराबर में अलग अलग किसानों के अलग अलग खेत होते हैं, तो उनकी मर्जी होती है ना वो कौन सी फसल बोते हैं। कोई उस समय सीजन में मान लो कुछ एक ने डाला बीज, दूसरे ने दूसरा भी डाल दिया। सब्जियां सीजन की होती हैं, कोई चीज़ के बीज डाल देता है, कोई दूसरे सब्जी के बीज डाल देता है। तो उसका खेत है, उसकी मर्जी है वो कौन सी फसल उसमें डालता है, लेकिन जो डालेगा वही तो मिलेगा। तो हमारे को कर्मों के बीज जो भी हमारे पास हैं, जो हम डालते हैं, पलट के हमको वही मिलेंगे। कर्म करते समय मनुष्य सावधान अगर रहे तो फल निकलते समय उसको रोना ना पड़े, लेकिन तब सावधान नहीं रहता। तो चाहता तो मीठा फल है, लेकिन वो देता है कड़वे फल के बीज। तो फिर बाद में हाय हाय करने से क्या फायदा, तुम्हारा ही किया हुआ है, तो तुमने ही बीज डाले हैं। तो कड़वा अगर डाला तो तुमको वैसे ही फल मिलेगा। अगर जीवन में कड़वाहट मिलती है तो उसके लिए दोष किसी को भी नहीं दो, ना किसी व्यक्ति को, ना परिस्थिति को, ना परमात्मा को, ना अपने भाग्य को, किसी को भी दोष नहीं दो। बोलो कभी का किया हुआ मेरे सामने आज उसका फल आ रहा है, अभी का नहीं है लेकिन कभी का किया हुआ। 100 जन्म पहले भी कुछ किया हो, वो 100 जन्म के बाद भी आपको उसका फल मिल जाता है। इतने बीच में नहीं मिला, इतने बीच में और किसी के फल कुछ लेन देन चल रहा था, लेकिन भोगे भी छूटे नहीं कर्म गति बलवान। आप सोचो नहीं, इस जन्म में नहीं मिला है उसका फल तो अगले जन्म में मिलेगा। अच्छा अगले जन्म में भी नहीं मिला, लेकिन 100 जन्म बाद भी मिल सकता है। भोगे बिन छूटे नहीं, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा, उसके फल से बच नहीं सकते। तो क्यों ना हम अच्छा ही कार्य करें। जो भी संत हैं, गुरु हैं, वो हमको अच्छा कर्म करने की तो प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म के सिवाय रह नहीं सकता है, उसके द्वारा कार्य होता ही रहता है, मन से भी, वाणी से भी और तन से भी। कहते नित्य नित्य कर्म नए बन जाते, मन, वाणी और तन से। मन से कितने कर्म बनते रहते हैं, अपने मन के साक्षी तो तुम हो खुद। जब भी खाली बैठे हो आपके मन में चिंतन चल ही रहा है। जैसे ही सवेरे रात की नींद से आप जाग के उठते हो, विचार तो तब से ही चलने शुरू हो जाते हैं, और जब तक आपकी जागृत अवस्था रहती है आपके विचार चलते ही रहते हैं। तो उसमें देखो कि क्या मैं विचारों से किसी के लिए बुरा तो नहीं सोचता, विचारों से मैं कोई बदकर्म तो नहीं बना रहा हूँ। और जैसे अंदर विचार चलते हैं वैसी भाषा हो जाती है। बोलते समय भी सावधानी रखो, विचार तो आपके अंदर ही थे, आप ही ने जाने, लेकिन परमात्मा जानता है, क्योंकि परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, वो भी व्याप्त है, उससे कोई बात छिपी नहीं है। तो तुम्हारे मन के विचारों को भी वो जानता है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, उसका हिसाब किताब भगवान ले लेता है। जो भाषा तुम बोलते हो वो तुम्हारे अंदर के विचार व्यक्त हो गए, बाहर चले गए, आपके मुख से शब्द निकला, कानों में किसी के गया, फिर उसके कानों में चूंकि गया तो वो किसी और को बोलेगा, फिर वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा। तो तुम्हारे शब्द पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करते रहते हैं, किसी के कान में नहीं भी गए तो भी चले जाते हैं, कभी ना कभी उनका भी फल आपको मिल जाता है। पेड़ों को भी जाके बता के आया तो वहाँ से भी उसको पता चल गया। दृष्टांत आप लोग का सबका सुना हुआ कि आपके मुख से बात निकली, आप सोचो वहीं तक रहेगी, वहीं तक नहीं रहेगी। आप कहीं भी बोल आओगे तो वहाँ से प्रकट हो ही जाएगी। तो सावधानी रखो ना बोलने में, कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो अगर पलट के मेरे पास ही आएगा तो फिर मुझे कैसा लगेगा। तो अपने शब्दों पे तो हमें सावधानी रखनी पड़ती है। हम मुख से अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। तो निंदा हम क्यों करें किसी की। निंदक जो है उसका तो बहुत ही बुरा फल बताया गया शास्त्रों में। किसी की भी निंदा करना आपके हित में अच्छा नहीं है, आप ही को बुरा उसका फल भोगना पड़ेगा। तो शब्दों पे, वाणी से कर्म बनते रहते हैं, अच्छे बुरे। और फिर जब आपके मन की भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, शब्दों से भी आपको तसल्ली नहीं मिलती, तो शरीर से भी आपके कर्म बनते हैं, अच्छे बुरे। आपके मन में
प्रबल भावना है सत्कर्म अच्छा कर्म करने की, बोलोगे मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो शरीर से भी तो करोगे ना। ऐसी बदकर्म आपके मन में आता है विचार, कहते भी हो किसी से मेरा मन है ऐसा कर दें, और बहुत प्रबल होता है विचार तो शरीर से भी कर देते हो, किसी की हत्या करोगे, चोरी करोगे और दूसरा कोई बुरा काम करोगे। तो अपने कर्मों के प्रति हमको बहुत सजग रहना है, क्योंकि अगर हम अपने से ही सावधान नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे को दोष क्यों दें। अपने मन पे, अपने वाणी पे, अपने तन पे ज्ञानी का पूर्ण संयम होता है, वो अपने वश में करके रखता है उसको, मन को भी और वाणी को भी और शरीर को भी। जो वश में नहीं कर पाता तो माया के वश में हो जाता, स्वभाव के वश में हो जाता। हमको कहाँ से रस मिलता है, कौन सा रस हमको चाहिए, हमको भगवान के नाम में खुशी मिलती है या जगत के नाम रूप का चर्चा चिंतन करने में खुशी मिलती है। जैसा तुम चाहोगे वहीं पहुंच जाओगे। अगर भगवान के नाम में खुशी मिलती है तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, भगवान से मिलके एक हो जाएंगे। हमको जगत के नाम रूप की चर्चा करने में, चिंतन करने में खुशी मिलती है तो हम जगत में भ्रमित होते रहेंगे, वहीं भ्रमण करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। आप अगर परमात्मा तक जाना चाहते हो तो परमात्मा तक पहुँचोगे, 84 लाख योनियों में घूमना चाहते हो तो वहाँ घूमोगे। तो जैसा कर्म करोगे, 5 तत्व का शरीर है खेत, इसमें तुमने बीज डाला था, कड़वा डाला तो वैसे ही फल निकलेगा। फल भोगते समय तुम रोता चिल्लाता है। जो कर्म किया उसका स्वभाव, संस्कार, ख्याल, संकल्प पक्का हो गया। खट्टा मीठा फल मिलेगा क्योंकि ऐसा ही बीज डाला है। कभी अच्छा भी करते हो, बुरा भी करते हो। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा करते हैं, उनके अच्छे कर्म अधिक होते हैं, लेकिन कुछ बुरे कर्म भी होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं मगर उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ अच्छा भी रहता है। तो हम फल भोगते समय रोते हैं, लेकिन बीज डालते समय हमने सावधानी नहीं रखी। और जैसे कर्म करते रहते हो वैसे ही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जो जिस प्रकार का कर्म करता रहता है, चाहे तन से या मन से या वाणी से, फिर उसका स्वभाव वैसा बन जाता है। फिर उसका स्वभाव उससे वही कर्म कराता है, उसको सहजता से वही काम होता रहता है उससे, और वो उसको छोड़ नहीं पाता है, आदत बन जाती है उसकी। और उसके वो स्वभाव जो है फिर संस्कार में बदल जाते हैं। कहते हैं ना, इसके तो जैसे संस्कार ही ऐसे हैं, ये पिछले जन्म से ही पता नहीं कौन सा संस्कार लेके आया, अच्छे या बुरे। अच्छे संस्कार भी लेके आते हो, पिछले जन्म के भी आपके ऊपर आते हैं, इस जन्म से भी मिलते हैं, और बुरे भी लेके आते हो। तो जो जैसा कर्म किया वैसा तुम्हारा आदत स्वभाव बना, और वही तुम्हारा संस्कार भी बन जाता है। वही तुम्हारे ख्याल पक्के हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे संकल्प पक्के हो जाते हैं। तो अच्छे बुरे, खट्टे मीठे फल मनुष्य को मिलते रहते हैं, क्योंकि उसने बीज ही ऐसे डाले हैं। इच्छा वासना का बीज डाला तो उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम जानने वाले आत्मा अलग हो और तुम कर्म करने वाले जीवात्मा तुम अलग हो। अपने अंदर अपने को आप 2 रूप में देखोगे कि एक है जैसे जानने वाला, एक है करने वाला। आपका अंदर वाला कर्म करा रहा है, कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई एक सुझाव करने वाला भी अंदर है जो बता रहा है कि हाँ ये कर रहे हो, ये करना चाहिए, अच्छा ये नहीं करना चाहिए। 2 विचार आपके अंदर में उठते रहते हैं। तो जो जीव भाव है वो कर्म करता रहता है, लेकिन जो आत्म भाव है वो दृष्टा साक्षी होके देखता भी है और सुझाव भी करता रहता है। रूप तुम्हारे ही हैं, लेकिन हमको जो भाव हमारा देह से जुड़ गया, अपने नाम और रूप से जुड़ गया, वो जीव भाव हो जाता है। उस जीव भाव को गुम करके हमको तो उस भगवान के भाव में आना है। अपने को नीचे वाली डाली पे बैठे थे, ऊंचे वाली डाली पे हमको पहुंच जाना। कर्तापने से हटके दृष्टा साक्षी होके हमको रहना। फिर आपको लगेगा जैसे ये शरीर से, मन से, वाणी से मैं करने वाला नहीं हूँ, कोई और कराता है। और कोई और में पहले था कि हाँ कोई जीव है वो करता है, उसको मुझे सही करना है, वो अज्ञानी है उसको मुझे ज्ञानवान बनाना है। फिर आप देखोगे कि अब जीव भाव गुम है, वो नहीं करता, लेकिन दूसरे के
इच्छा से चलते रहते हैं, मगर वो दूसरा कौन है? जगत है, संसार है, परिवार वाले हैं, या सत्संग में गुरु है, शिष्य हैं, कौन है? उनके हिसाब से चलते रहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा तो हमने वैसा कर दिया। फिर आपकी स्थिति बनती है कि नहीं, अब टोटल ईश्वर इच्छा से चल रहे, किसी के कहने से नहीं चलते, ना संबंधियों के कहने से, ना सत्संगियों के कहने से, ना गुरु के कहने से, ना शिष्य के कहने से, लेकिन जैसे परमात्मा ही मेरे द्वारा चला रहा है इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस वाणी को, और उसमें कहीं भी कर्तापना नहीं है। तो कर्तापना भी नहीं है तो भोगतापना भी नहीं है। वो एकदम जैसे तुरिया पद वाली स्थिति हो जाती है कि हम बहुत उपराम अपने को महसूस करते हैं, और जो कुछ खेल चल रहा है उसके दृष्टा है। फिर आपकी स्थिति बनती है कि जैसे कोई खेल भी नहीं चलता, एक वो भी स्थिति आती है। दादा भगवान ने बोला, अगर तुम अकर्ता भाव में आओ तो तुमको लगेगा सारी सृष्टि ही अकर्ता है, सारी सृष्टि स्ट्राइक पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब उतने अकर्ता भाव में तुम आ जाते हो तो कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तो कुछ हो रहा है तो हम उसके देखने वाले भी तो बने, लेकिन फिर कुछ हो ही नहीं रहा तो देखने वाले भी हम नहीं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये तुम आत्मा को जानने वाले, तुम जानने वाले आत्मा अलग हो, और तुम कर्म करने वाले जीवात्मा जो तुम अलग हो। आत्मा जानी जाननहार है। तुम शरीर को ना जानकर कर्म करते हो तो फल भी भोगेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, भोगता भी नहीं हूँ। जानने वाला क्षेत्रज्ञ होके रहो। जो भी हम अपना जीवन जी रहे हैं तो जानने वाले होके रहें, क्षेत्रज्ञ होके रहें। मतलब कि खेत में नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, और मैंने कौन से बीज डाले हैं, लेकिन मैं खेत और किसान दोनों को देखने वाला हूँ। एक कोई अलग से बैठा हुआ देख रहा है, ये खेत है और ये किसान है और ये ऐसे वाले बीज डाल रहा है, मगर कोई अन्य पुरुष है अलग से बैठे, वो उन दोनों को देख रहा है और तीनों को देख रहा है, खेत को भी, किसान को भी, और उसके बीज कौन से पड़ रहे हैं उसको भी। फिर वो किसी पे दृष्टि नहीं डालता है, देख ही नहीं रहा है। तो हम उसको देखने वाले बने कि मैं शरीर नहीं हूँ। तुम जानने वाले क्षेत्रज्ञ होके रहो। शरीर ने किया है तो शरीर जाके भोगे। तुम भोगाने वाला है, भोगने वाला नहीं है। मनुष्य बोलता है ना, मैं ना बड़ा दुख भोग रहा हूँ, मैं बड़ा सुख भोग रहा हूँ। तो बोलो किसने किया? इस तन ने किया या इस मन ने किया? तो उसको भोगता भी कौन है? उसका प्रभाव पड़ता भी किस पे है? तन के ऊपर या मन के ऊपर पड़ता है। आपका तन बीमार पड़ता है, तन के नाम का, तन के द्वारा किए गए काम का अपमान होता है, निंदा होती है। आप बोलते हो मेरा अपमान हुआ, मेरी निंदा हुई, मैं बीमार पड़ा, और उसमें मन दुखी होता है। तो तन और मन दोनों ने तो मिलके काम किया, तो उन्हीं दोनों को पनिशमेंट मिलती भी है। ना मैं मन ही ना मैं तन ही, दोनों में से मैं कुछ भी नहीं रहा, मैं कुछ बचा ही नहीं। तो फिर मैं क्यों दुखी होऊंगा? मैं तो दृष्टा साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ। शरीर की स्थिति को भी देखने वाले हैं और मन की अवस्था को भी हम जानने वाले हैं। तो तुम जैसे कि किया है तो तुम भोगाने वाले हो। बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट नहीं लाता, पढ़ता नहीं, जब रिज़ल्ट बताया जाता है क्लासरूम में, तो जिनके नंबर नहीं आए, अच्छे फेल हो गए, उन बच्चों को उनका रिज़ल्ट रिपोर्ट कार्ड टीचर हाथ में पकड़ाती है तो थोड़ा नसीहत भी दे देती है। कभी डांट भी देगी, कभी नसीहत भी देगी, और जो बाकी उसके संगी साथी हैं वो भी उसका मजाक बनाते हैं कि देखो ये फेल हो गया, इसने ठीक से नहीं पढ़ा। और जब घर में जाता है अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, तो वहाँ पे माता पिता भी उसको बोलेंगे ही, नसीहत तो देंगे कि इतना मेहनत की, देखो तुम फेल हो गए, तुमसे कह देते पढ़ो। तो उसको टीचर से भी डांट पड़ती है, अपने संगी साथियों से भी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, और उसको घर वालों से भी डांट पड़ती है। सभी तरफ से होता है ना। तो हम भी अगर कोई भी कर्म करते हैं, निंदनीय कर्म करते हैं, तो हमको चारों तरफ से हमको
सुनना पड़ता है। चारों तरफ से हमको हर एक के द्वारा दंड मिलता है, भगवान के द्वारा भी, जहाँ रहते हैं उनके द्वारा भी, जो देखता सुनता है उसके द्वारा भी, और तुम्हारा मन भी, अंदर से तुम्हारा मन भी तो दुखी होता है। तो इसलिए ऐसा काम हम करें ही नहीं जिससे हमको चारों तरफ से दंड मिले। तो तुम भोगाने वाले हो, तुम भोगने वाले नहीं हो। तुम ये देख रहे हो कि जैसे वो डांट रहा है ना, टीचर या माता पिता, तो उन्होंने किया नहीं है लेकिन वो उसको नसीहत दे रहे हैं। ऐसे तुम अलग बन के अपने मन को सिखाओ, अपने जीव भाव को तुम ज्ञानवान बना के उसको आत्म भाव में परिणत कराओ, कि तुम्हारा जीव भाव अब एक दिन आत्म भाव में बदल जाए। कि करने वाले तुम रहो नहीं, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जानने वाला मैं अलग हूँ। अपने को अलग करते चले जाओ। मैं अपने मन को जान रहा हूँ, मेरा मन कितना ज्ञानी है कि मेरा मन कितना अज्ञानी है। मेरे मन को अभी ज्ञान में सुख मिलता है, ज्ञान की बातें सुनने में रस आता है, या अभी मेरे को जगत की बातें सुनने में रस आता है, जगत के सुखों में मेरा मन भटकता है। अपने मन को जानने वाले तुम। तुम्हारी बुद्धि कितनी सुलझी हुई है कि तुम्हारी उलझी हुई है। तुम्हारी बुद्धि में शुद्धता है कि अशुद्धता है। कहते हैं जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति अगाना। उसमें बहुत सारी विपत्तियाँ आ जाती हैं। जहाँ अच्छी मति नहीं होती है तो चारों तरफ की विपत्तियाँ तुम्हारे पास आएंगी। तो अपनी बुद्धि को तो ठीक करो। तुम्हारी बुद्धि तो एकदम निश्चय वाली होनी चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? जड़ माया है, जड़ संसार है, या तुम्हारी बुद्धि जो है सूक्ष्म होके सूक्ष्म परमात्मा को जान पाई है। तो अपनी बुद्धि को हमको सही करना है। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। गायत्री मंत्र जो होता है वो हमारी बुद्धि को ही तो श्रेष्ठ मार्ग पे चलाने के लिए कहा जाता है। अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। हिंदू धर्म में आप देखो गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। और कोई भी पूजा पाठ होती है तो गणेश जी का श्री गणेशाय नमः करके काम शुरू करते हैं कि प्रथम तो गणेश की पूजा करो, उसके बाद करो। तो गणेश कोई एक आकृति नहीं है, गणेश तुम्हारी बुद्धि का प्रतीक है। मतलब पहले अपनी बुद्धि को सही करो, पहले तुम्हारी अपनी बुद्धि की पूजा करो कि हाँ ये बुद्धि पूजनीय हो जाए। अच्छे काम कोई करता है तभी तो पूजनीय कहलाता है, बुरे काम करने वाला थोड़ी पूजनीय कहलाता है। तो पहले गणेश की पूजा होती, पहले तुम्हारी बुद्धि ठीक हो, तब तुम्हारा सारा काम सफल होगा। अगर बुद्धि तुम्हारी खराब है तो तुम काम अच्छा कैसे कर पाओगे? तो इसलिए अपने उसको समझो। ज्ञानी तो अपने मन को भी जानने वाला, अपनी बुद्धि को भी जानने वाला, वो बुद्धि को सही करता है। और अपनी इंद्रियों को भी जानने वाला, जिनके द्वारा हम काम कर रहे हैं उनको भी हमको जानने वाले हैं। उनको भी तो देखें। आपने जो वस्त्र पहने हैं उनको भी तो आप जानते हो ना, धुले हुए साफ हैं कि गंदे हैं, दाग धब्बे लगे हुए हैं कि कैसे हैं, अच्छे से हैं कि नहीं, प्रेस किया हुआ है कि नहीं, सलवटे हैं क्या हैं, उनको भी तो जानने वाले तुम हो। हालांकि तुम वो वस्त्र नहीं हो लेकिन धारण तो तुमने किए। फिर जिस चीज़ से भी तुम काम लेते हो, जो भी तुम्हारे बर्तन हैं, यंत्र हैं, औजार हैं, उनको भी तो जानते हो, उनको भी तो ठीक रखते हो। जो मजदूर होते हैं वो चाहे उनके पास फावड़ा होता है, उनके बहुत सारे उनके खुदाई करने के और काम करने के राजमिस्त्री होते हैं, उनके भी सब चीज़ें होती हैं, तो वो उनके पास रहते हैं तो उनको भी तो साफ करके रखते हैं। ये नहीं कि अरे अभी तो इसे सीमेंट गारा हमने उठाया था, फिर कल उठाना है तो वैसे ही छोड़ देंगे क्या? तो शाम को वो सब उनको धो के साफ करके तब रखते हैं, क्योंकि उनसे उनको काम लेना है। आपको भी जिस से काम लेना होता है उसको भी आप ठीक करके रखते हो। तो तुम्हें अपने मन से, बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से कार्य करना है, तो उनको भी तो शुद्ध और स्वच्छ रखोगे, उनको भी तो स्वस्थ रखने के लिए आप कार्य करोगे, तो स्वच्छ भी हो, स्वस्थ भी हो। तो ज्ञानी अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको जानने वाला है, उनको सबको ठीक करता है। तन से हो हरि भक्ति का काम, उसके तन से दूसरा काम नहीं होता, उसके तन से हरि भक्ति का ही काम होता है। और वो हर एक में भगवान को देख के हर एक के हित की बात करता है।
वही भक्ति है। प्रेम से हर एक के साथ व्यवहार करता है, वही उसकी भक्ति है। नवदा भक्ति में कितनी तरह की भक्ति बताई गई है। केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना भक्ति थोड़ी बताई गई, वो तो एक प्रकार की भक्ति है। मंदिर में जाके जो पूजा करते हैं वो 9 में से एक प्रकार की भक्ति है। लेकिन बाकी सारी आप पढ़ के देखो, बाकी सारी भक्ति के बारे में पढ़ा होगा लेकिन उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन सत्संग में आके वो सारी भक्ति आपसे होने लगी अपने आप। गुरु की आज्ञा मानी और गुरु के ज्ञान पे चले तो आप चेक करोगे कि देखो ये सारा तो हमसे सहज में अपने आप हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा, भक्ति तो हमसे हो ही रही है। 8 पहर की हमारे से भक्ति हो रही है, हर समय भक्ति हो रही है। और जो वास्तविक भगवान ने अपने मुंह से बोली गई वही भक्ति हमारे से होती है। तो सबको हम जानने वाले बन जाते हैं, अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जानने वाले। और मैं इन सबसे अलग हूँ, मन से अलग, बुद्धि से अलग, इंद्रियों से अलग। पहले संकल्प, फिर इच्छा होगी और फिर कर्म होगा। वही पहले मन में ख्याल चलेंगे और फिर वो ख्याल बढ़ेंगे तो वो इच्छा का रूप लेंगे, फिर इच्छा पूरी करने के लिए आप कर्म करोगे, फिर स्वभाव व संस्कार बनेंगे और जन्म मरण तैयार है। संकल्प का बीज तुम डाल दो, एक ख्याल, एक संकल्प आया, वो ही बढ़ गया, वो इच्छा बना, इच्छा से फिर आपने कर्म किया और कर्म से फिर जन्म मरण का चक्कर हुआ। वैसे ही कर्म किए वैसे ही स्वभाव संस्कार बने और जन्म मरण तुम्हारा तैयार है। गुरु के आत्मिक ज्ञान से ही इस क्षेत्र के विकार जानकर इससे छूटेगा। तुम गुरु के जो आत्मिक विचार हैं, सत्संग में आके गुरु हमको विचार देता है। पहले हमारे बड़े सांसारिक विचार थे, संसार वाली बातें सोचते थे। यहाँ आने के बाद ही तो हम संसार के बारे में नहीं सोचते, अब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, ज्ञान के बारे में सोचते हैं। गुरु हमको कैसे आत्मा के विचार देता है, वरना ये विचार तो कभी किसी ने दिए ही नहीं थे, पता ही नहीं था। जो ज्ञान हम सत्संग में सुनते हैं वो ज्ञान संसार में है ही नहीं, मिलता ही नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, एकदम बेवाकुफ कि हम उसको जानने वाले नहीं। गीता भगवान के पास कोई आया अपने साथ किसी को लेके, तो वो बहुत बड़ा जज था, उसको लेके आए सत्संग में, बताया सत्संग के बाद कि ये ना जज है। अच्छा, तो गीता भगवान ने से बातचीत चल रही, हालचाल पूछते हैं भाई कोई आया है, कैसे बातचीत चल रही थी। तो गीता भगवान ने कहा उनको कि क्या आप अपने मुंह से ये कह सकते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो हैरान हो गया कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने, भाई अपने मुंह से हम कह सकते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो हंस पड़ा, कहता नहीं हम तो नहीं कह सकते हम बेवकूफ़, इतने पढ़े लिखे, इतने हम जज हैं और इतना सबके मुकदमे सुन के फैसला करते हैं, तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं। अक्सर लोग आपस में कहते हैं हमको क्या बेवकूफ़ समझ रखा है, हम क्या तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा गीता भगवान ने कि लेकिन ज्ञान के मामले में तो तुम बेवकूफ़ हो कि बेवाकुफ़ हो, मतलब तुमको पता नहीं है। बेवाकुफ़ मतलब जिसको पता नहीं है, बेवकूफ़ उसी को तो कहते हैं ना जिसको कोई बात पता नहीं है। अरे कितने बेवकूफ़ हो, मतलब तुमको कोई बात पता नहीं है, मतलब ब्रह्म ज्ञान के लिए तो बेवकूफ़ हो ना, ब्रह्म ज्ञान तो नहीं जानते। बाकी सारा ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े होशियार हैं, मगर वास्तविकता में हमने परमात्मा को तो जाना ही नहीं। तो इस ज्ञान में जब आओ तो ये समझो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तब हम सीख पाएंगे। मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मुझे सब आता है, आईनों की बीमारी सबके पास है, तो वो फिर नया सीख ही नहीं पाते। उनको लगता है हमको पहले से ही सब कुछ पता है, या इतनी इतनी बातें भी सिखाने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम जानते ही हैं। गुरु के पास तो अपना खाली स्लेट, जो गुरु लिख दे वो मैंने जाना। और आत्मा की बात तो वाकई किसी ने बताई नहीं थी, किसी ने भी नहीं सुनी होगी। यहीं पर आकर केवल सुनते हैं कि मान ना मान तू है भगवान, तुम देह नहीं हो तुम आत्मा हो, ये बात तो यहीं पे पता चलती है। तो गुरु के आत्मिक ज्ञान से ही हम इस क्षेत्र के विकार जानकर इससे छूटेंगे। गुरु हमको ऐसे आत्मा का ज्ञान देता है
और उस ज्ञान से इस क्षेत्र के विकार, इस शरीर में जो भी विकार हैं, तन में, मन में, बुद्धि में जो भी खराबियां हैं, इनको सबको हम जानते हैं और इनसे हम छूटते हैं। विकार सहित प्रकृति को दासी बनाया, पर आत्मा अपने को नहीं जाना तो तुम प्रकृति का दास ही होके रहेगा। अगर आपने आत्मा को नहीं जाना फिर तो तुम प्रकृति के दास ही बन के रहोगे। कहीं ना कहीं मनुष्य किसी ना किसी चीज़ का गुलाम बन के ही रहता है, अपनी आदतों का, अपने स्वभाव का, कहीं ना कहीं किसी बात का जैसे वो गुलाम है, अटकाव है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि उसने अपने को जाना नहीं है। जो अपने को ब्रह्म जान लेता है वही निर्बंधन होता है, वही अपना स्वयं का मालिक होता है, स्वयं का स्वामी होता है, वरना तो माया के सब दास बने हुए हैं। क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ दोनों को जानो। सब वेदों में मंत्रों सहित यही बताया है कि आत्मा क्या है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सब 24 तत्व का विकारी देह है। जो अपने को देह नहीं मानता है तो उसके लिए प्रारब्ध भी कहा है। प्रारब्ध अज्ञानी मूर्खों को दिलासा देने के लिए शब्द है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानते। भाग्य, प्रारब्ध मतलब भाग्य। तो जो अपने को देह मानेगा तो वो अपने को अपना भाग्य भी मानेगा, लेकिन जो ये समझ जाता है ये शरीर मेरे से अलग है, मैं इसको धारण करने वाला हूँ, तो मेरा भाग्य भी तो फिर नहीं है ना। भाग्य किसका है? जिसने कर्म किए वो फल भोग रहा है, और भाग्य भी उसी का ही है। आत्मा का तो कोई भाग्य होता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग भाग्य ही तो बोलते हो, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग अपने को जीव मानता है और अपने हिसाब से अलग अलग कर्म करता है। इसका भाग्य बड़ा अच्छा है, इसका भाग्य खराब है। एक ही घर के 4 भाई बहन होते हैं, उनके भाग्य अलग अलग होते हैं। आत्मा तो सब में एक है, आत्मा का भाग्य अलग अलग थोड़ी होता है। लेकिन जो अपने को देह में ले आता है तो वो भाग्य उसका होता है। और जब आपने अपने उस निश्चय में अपने को रख लिया कि मैं ये देह नहीं हूँ, तो कर्म से भी और भाग्य से भी, दोनों से आप नीचे उठ जाते हो। गुरु हमको कर्मातीत बनाता है, कर्मों से बिल्कुल अतीत, एकदम ऊपर। किसी प्रकार का कर्म मेरे खाते में नहीं, और मैं कोई कर्म करता नहीं, और भाग्य भी मेरा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी कभी नहीं बोलेगा कि मेरा भाग्य अच्छा या मेरा भाग्य बुरा, वो तो उससे उपराम। किसी को दिलासा देने के लिए भाग्य शब्द बोला जाता है। अष्टावक्र गीता में ये बात बोली गई है कि भाग्य कुछ होता ही नहीं है। प्रारब्ध शब्द मूर्खों को दिलासा देने के लिए, जो अज्ञानी व्यक्ति है वो दुखी हो रहा है, तो उसके दुख को दूर करने के लिए, तसल्ली देने के लिए भाग्य शब्द का सहारा ले लेते हैं। कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा था, तो वो सब्र करता है, संतोष करता है। या बहुत कुछ अच्छा मिलता है तो कहते हैं देखो तुम्हारे भाग्य में था, तो इस पे इतना अहंकार नहीं करो, भाग्य में है तो चीज़ मिल रही है, भगवान के इसलिए शुक्राने गाओ। तो भाग्य शब्द जो है वो एक तसल्ली देने के लिए होता है। लेकिन जो अपने को ब्रह्मज्ञानी जान लेता है तो भाग्य में फंसता थोड़ी है, भाग्य में अटकता थोड़ी है। वो ऐसी झूठी तसल्ली ना किसी को देगा और ना खुद उसमें अटकेगा। ज्ञानी तो खुद भी तत्व ज्ञान में रहता है, दूसरे को भी तत्व ज्ञान में ही लाता है। गुरु खुद भी अपने को आत्मिक भाव में रखता है, हमको भी आत्मिक भाव में लेके आता है कि तुम अपने को आत्मा जानो, अपने को ब्रह्म जानो। दूसरे के कारण से बोलना पड़ता है, अरे ठीक है उसका भाग्य है, उसका कर्म है, दूसरे के भाग्य को तुम नहीं बदल सकते, अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, जो है उसको तुम्हें स्वीकार करना है। तो ये बातें शुरू में तो अच्छी लगती हैं, जैसे जैसे आपका ज्ञान पक्का हो जाता है तो उसके बाद आपको ये सब बातें ना बोलनी अच्छी लगेंगी ना सुननी अच्छी लगेंगी। जैसे इन बातों से ऊंचे ही उठ गए हैं, लगेगा ये सब जैसे अब हमारे मतलब की बातें नहीं, और लोग उसी पे अटके हुए और हम हर बात को जानकार हो गए, समझ रहे हैं हर बात। तो ये भाग्य शब्द जो है, जो अपने को देह नहीं मानता उसके लिए प्रारब्ध भी कहा है, उसके लिए भाग्य भी कहा है। और प्रारब्ध अज्ञानी मूर्खों को दिलासा देने के लिए शब्द है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता।
तो वो ये नहीं समझेगा कि मेरा कर्म भी नहीं है। जब वो आत्मा को ही नहीं जानता है तो ये भी नहीं समझेगा कि मेरा कर्म भी नहीं है। कर्म भी किसने किया? शरीर ने किया, शरीर भोग रहा है। तो जब तक ज्ञानवान आप नहीं बने हो तब तक आप अपने को भाग्य के भरोसे रखते हो। लेकिन देह से अपने को उपराम किया तो आपका इस भाग्य से भी नाता टूट जाता है। हम भाग्यशाली हो जाते हैं और भाग्य हमारे वश में नहीं होता। जैसे हम अपने भाग्य के विधाता आप स्वयं बन जाते हैं। और फिर ये लगेगा ये तो शरीर की बात है, किसी का कैसा किसी का कैसा। कोई निवृत्ति मार्ग में होते हैं, कोई प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं। शुक्रदेव संत है, मुनि है, तो राजा है जनक, तो वो बाहर की उसकी सब प्रारब्ध या उसका हिसाब किताब, मगर निश्चय दोनों का एक होता है। ज्ञानी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि में रहता है। हम लोग को भी निश्चयात्मक बुद्धि में रहना होगा।